Good morning to everyone and welcome to lecture number 27 of set level on page number 97. 97 पेज आपको ओपन करना है जिसमें सेट लेवल का 27 नंबर का लेक्चर आज हम सीखने वाले हैं। इसमें बताया हुआ है ऊपर जैसे क्लास में बताया है कि आपकी पर्सनैलिटी जैसे ऊपर में से कुछ भी अलग हो तो प्लीज़ लिखिए आप किस तरह के इंसान हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी कि लोगों के प्रकार, किस किस तरह के किन किन तरह के लोगों से हमें पाला पड़ता है। तो वो हम टाइप्स ऑफ पर्सन यानी इस दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं, उनको क्या क्या इंग्लिश में कहा जाता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आदर्शवादी। अब आदर्शवादी का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में आदर्श को स्थापित करे वो आदर्शवादी। ओके, तो आदर्शवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट। क्या कहेंगे? आइडियलिस्ट। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है वो इधर दे रखी है। ओके, तो ये आपको स्पेलिंग भी देख लेना है। तो हम 1 नंबर से यहाँ पे लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सन। तो पहला हमारा जो आया है आइडियलिस्ट। अब आइडियलिस्ट का मतलब हो गया आपका आदर्शवादी, जो कहते हैं ना वो मेरा आइडियल है। तो आइडियल का मतलब आदर्श है कि उनकी नक्शे कदम पे मैं चलूँगा, यानी उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूँगा, तो उसे हम कहते हैं आइडियलिस्ट। क्या कहते हैं? आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट का मतलब क्या हो गया? आदर्शवादी। एक होता है निकम्मा। अब निकम्मा क्या होता है? जिसके पास कोई काम न हो। अब ऐसा इंसान जिसके पास कोई काम ही नहीं है तो वो क्या हो जाता है? निकम्मा हो जाता है। अ पर्सन हु हैज़ नो वर्क दैट इज़ कॉल्ड आइडियली। द स्पेलिंग इज मिस्टेक टोटली। इफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक इन द स्पेलिंग, टोटली चेंज्ड। आइडियल तो एक आदर्श होता है और आइडल मतलब निकम्मा। तो स्पेलिंग आप देखना। अब जैसे ये तो IST तो लगा हुआ है पर्सन के लिए। आइडियल वो मेरे आइडियल हैं, तो आइडियल मतलब आदर्श हैं। और आइडल आइडल का मतलब होता है निकम्मा, जिसके पास कुछ काम नहीं है। तो देखो प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम, थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन स्पेलिंग में चेंज होता है तो उसका अर्थ भी क्या होता है? बदल जाता है। तो आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी, और आइडल का मतलब क्या होता है? निकम्मा, या जिसके पास कोई काम ना हो। क्या कहेंगे इसको? आइडल यानी कि निकम्मा, जिसके पास कोई काम नहीं है। तो आप हैंड टू हैंड ये इस मीनिंग आप लर्न करते जाएंगे, वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और बुक में भी आपके, या तो आप एक बार सारे को समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं। चलिए अगला जो मीनिंग है वो किस तरह का इंसान है, टाइप्स ऑफ पर्सन में हम ले रहे हैं चुगलीखोर। अब चुगलीखोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऐसे इंसान होते हैं ना, बहुत चुगली करते हैं, इधर की बात उधर ले जाते हैं, उधर की बात उधर, यानी चुगली करते हैं। तो चुगली करने को इंग्लिश में कहते हैं टेल टेल। क्या कहेंगे? टेल टेल। ये नीचे हलंत लग रहा है, इसका मतलब इसको हल्के से बोलना, टेल टेल। हल्का सा इसका साउंड आ रहा चाहिए। स्पेलिंग आप देख सकते हो, टेल टेल। ओके, तो ये इस तरह की स्पेलिंग है। टेल टेल का मतलब जो 3rd नंबर का हमारा जो मीनिंग आया है वो चुगलीखोर है। तो चुगलीखोर को कहते हैं टेल टेल। क्या कहते हैं? टेल टेल। अगला है, 2 तरह के इंसान आपने देखे होंगे, एक तो सिद्धांतवादी और एक असिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी यानी कि उसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, अपने सिद्धांत पे जीता है, सिद्धांत से चलता है। और एक होता है असिद्धांतवादी, जिसके कोई सिद्धांत ही नहीं होते जीने के, अपने कोई सिद्धांत नहीं होते हैं। ओके,
तो इस तरह से दो तरह के इंसान होते हैं, सिद्धांतवादी और असिद्धांतवादी। अब सिद्धांतवादी को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्ड। और असिद्धांतवादी को कहेंगे अनप्रिंसिपल्ड। देखिए, सिद्धांतवादी को हमने क्या कहा था? प्रिंसिपल्ड। और असिद्धांतवादी को अनप्रिंसिपल्ड। स्पेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल्ड मतलब सिद्धांतवादी और अनप्रिंसिपल्ड मतलब होता है जो सिद्धांतवादी नहीं है, जो अपने सिद्धांतों पे नहीं जीता है। ओके, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं दो तरह के इंसान हैं, सिद्धांतवादी और असिद्धांतवादी। इसका मतलब प्रिंसिपल्ड और अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है। अभी जो धार्मिक था, ये जो धार्मिक है, उसके लिए पिछले लेक्चर में एक मीनिंग आया था। देखो आपको बताते हैं, जो धार्मिक था उसके लिए क्या मीनिंग आया था। देखिए यहाँ पे आप पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था रिलीजियस। क्या था? धार्मिक के लिए रिलीजियस। यहाँ पे आप फर्स्ट में देख लीजिए, धार्मिक के लिए एक तो हमारे पास रिलीजियस वर्ड आया था। तो रिलीजियस मतलब भी धार्मिक होता है, और आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि धार्मिक को एक और क्या कहते हैं। तो ये जो धार्मिक है, इस धार्मिक को एक और हम कह सकते हैं पायस। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये पायस का मतलब भी धार्मिक होता है। तो धार्मिक के लिए दो मीनिंग्स हैं, एक तो यहाँ पे रिलीजियस भी बोल सकते हैं, एक आप पायस भी बोल सकते हैं। तो दोनों धार्मिक के लिए यूज़ होते हैं। अगला है तानाशाह। अब तानाशाह में पहले नाम आता है हिटलर का। हिटलर जैसा अपनी वाली लगा था, किसी की नहीं चलाता। तो तानाशाही मतलब शासन तो करता है लेकिन अपनी वाली सारी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से लगाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तानाशाह। तानाशाह कौन था? हिटलर था। तो हिटलर जो था, हिटलर जैसा है, तो हिटलर जैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसिस्ट। क्या कहते हैं? फैसिस्ट। फैसिस्ट। तो फैसिस्ट मतलब क्या हो गया? स्पेलिंग आप देख सकते हैं, FASCIST, फैसिस्ट। यहाँ पे सी जो है वो साइलेंट है, फैसिस्ट। तो फैसिस्ट का मतलब होता है जो हिटलर जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फैसिस्ट। यानी कि तानाशाह, हिटलर जैसा। आलसी कल भी आया था, तो आलसी को हम कह सकते हैं लेज़ी। क्या कहेंगे आलसी को? लेज़ी। ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक है बातूनी। अब बातूनी का मतलब क्या है? अच्छा चलो ठीक है, इसके पहले एक बार देखते हैं। ये दो वर्ड है, एक तो निकम्मा और एक आलसी। निकम्मा तो जिसके पास कोई काम ही नहीं है, और आलसी जिसके पास काम है लेकिन करना नहीं चाहता, वो क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। तो दोनों को क्या बोलेंगे? आइडल और लेज़ी। आगे समझ में क्या बोलेंगे? आइडल और लेज़ी ये बोलेंगे। क्लियर? चलिए, अगला जो मीनिंग है आपका, बहुत बातूनी, यानी कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला, यानी रुकता ही नहीं। बत्तो उगड़िया जिसे बोलते हैं ना, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? बत्तो उगड़िया है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा बात करता है, चुप ही नहीं रहता। एक बार शुरू कर दे तो बातें करने का शौक होता है, तो बातूनी हो जाता है। तो बातूनी को कहते हैं टॉकेटिव। क्या कहते हैं? देखो ये शब्द जो बना है, ये टॉक। टॉक मतलब क्या होता है? बातचीत। और टॉकेटिव यानी कि बातूनी, बहुत बात करने वाला, उससे हम क्या कहते हैं? टॉकेटिव, यानी कि बातूनी, बहुत बात करने वाला। अगला है आपका मनमौजी। मनमौजी मतलब अपने मन में मौज करने वाला, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब जैसे अपनी लाइफ है, अपने मन में मस्त रहना, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई टेंशन नहीं है, तो इसीलिए मनमौजी जो लोग होते हैं, जैसे कि सॉन्ग भी होते हैं ना, मैं हूँ फौजी मैं मनमौजी। तो मनमौजी का मतलब होता है डिस्पोटिक। क्या बोलेंगे इसको? डिस्पोटिक।
जिसे अपने हाल में मस्त रहता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्पोटिक। ओके, इसकी स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, डिस्पोटिक की स्पेलिंग क्या है, ये वाली स्पेलिंग है। ओके, तो यहाँ 10 तक मीनिंग आए हैं, तो ये 10 तक मीनिंग हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। आइडियलिस्ट, आइडल, टेल, प्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड, पायस, फैसिस्ट, लेजी, टॉकेटिव, डिस्पोटिक। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो ये 10 मीनिंग आज के लेक्चर के आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट 10 मीनिंग्स और लेंगे हम इसमें। अगला है आपका पोम्पस मैन। अब ये आप पहले हिंदी देख लीजिए, अपने आप को महान समझने वाला। देखो, अपने आप को जो महान समझता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, यानी और दुनिया में जो लोग हैं वो कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ है, यानी कि अपने आप को महान समझने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, पोम्पस मैन। क्या कहते हैं, पोम्पस मैन। यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है, पोम्पस मैन। अब पोम्पस मैन क्या हो गया, जो अपने आप को बहुत महान समझता है, क्या मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने आप को महान समझता है, कि पोम्पस मैन कहलाता है वो। तो टाइप्स ऑफ पर्सन चल रहे हैं। उसके बाद अगला आप देखो कि बड़ाईखोर, यानी डिंगे मारने वाला, अपने आप की बड़ाई खुद करने वाला, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन वास्तव में कुछ किया नहीं होता है। तो अपनी बड़ाई खुद करने वाला जो होता है वो बड़ाईखोर या डिंग मारने वाला, जिसको हम कहते हैं बड़ी बड़ी डिंगे मारता है। ओके, तो उसके इंसान को कहते हैं बोस्टफुल या बोस्टर। एक तो हम बोस्टफुल यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर एक वर्ड और है बोस्टर। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप या तो आप बोस्टफुल बोलिए या फिर आप बोस्टर बोलिए, दोनों में से आप कुछ भी बोलिए चलेगा। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हैं हम, या तो बोस्टफुल बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, बोस्टर बोल सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, बड़ाईखोर यानी कि डिंग मारने वाला। और इसके पहले हमने जो पढ़ा है वो है अपने आप को जो महान समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, तो उसको हम कहते हैं पोम्पस मैन। ठीक है, अगला है दिखावा करने वाला। हर चीज़ दिखावा करते हैं, कोई भी चीज़ लोगों को बताते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम ये लिया है, हम कार लिया है, हमने बंगला बना दिया, हम बाइक लेके आ गए। इस तरह का जो दिखावा करता है उसे हम शोवी कहते हैं, शोवी। यहाँ स्पेलिंग आप देख सकते हैं, शोवी मतलब दिखावा करना है। एक तरह से आज की पूरी दुनिया जो है वो शोवी पर्सन मौजूद हैं, 90% तो शोवी लोग मौजूद है, दिखावा करते हैं। और एक होता है चुपचाप काम कर लेते हैं, किसी को कोई बताते नहीं है। ओके, तो शोवी। एक है यहाँ पे मनमोजी। तो मनमोजी इसके पहले यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, ये दोनों मनमोजी के मीनिंग है। तो ऊपर का जो तो ये था, तो आपने ऊपर का जो डिस्पोटिक पढ़ा था, और मुड़ से बना है मुड़ी। तो मुड़ के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी मुड़ी है तो मुड़ी मतलब मनमोजी, अपने हाल में मस्त रहता है, किसी से कोई लेना देना, मूड हो तो बात करते हैं, मूड नहीं हो तो बात नहीं करते। तो इस तरह से 2 वर्ड है मनमोजी के लिए। आप मनमोजी के लिए दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक तो आप डिस्पोटिक भी यूज़ कर सकते हो और मुड़ी, दोनों का मतलब एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। या तो आप डिस्पोटिक बोलिए या फिर आप मुड़ी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला मीनिंग है पागल। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैड, आर यू मैड, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, कहते हैं ना क्या तुम पागल हो गया, आर यू मैड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला वर्ड जो है वो है आपका फ्रीकी।
यानी कि सनकी को इंग्लिश में न्यूरोटिक या साइकिक कहा जाता है। फ्रिक भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, आगे क्लास में आपको बताएंगे। तो सनकी को दो मीनिंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या तो आप न्यूरोटिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूरोटिक, या फिर आप साइकिक बोल सकते हैं। अब देखो साइकिक की स्पेलिंग पी से शुरू होगी, या आप स्पेलिंग यहाँ पे देखो। एक तो हम क्या बोल सकते हैं, एक न्यूरोटिक बोल सकते हैं सनकी को, एक साइकिक बोल सकते हैं। पी यहाँ पे साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यहाँ से इसको बोला है साइकिक। तो साइकिक का मतलब भी सनकी होता है और न्यूरोटिक मतलब भी सनकी होता है। तो ये आप स्पेलिंग याद रखेंगे, न्यूरोटिक और साइकिक, इसमें पी का उच्चारण नहीं किया गया है, पी यहाँ पे साइलेंट है और यह केवल साइकिक का उच्चारण किया गया है। तो साइकिक का मतलब या फिर न्यूरोटिक का मतलब आपका हो गया एक तरह का जो सन की इंसान होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। हाँ, घर में ऐसे लोग भी होते हैं जो कम बात करते हैं। तो जो कम बात करता है, बिल्कुल कम बात करता है, वो एक तरह का रिजर्व्ड या रेटिसेंट कहलाता है। उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप रिजर्व्ड यूज़ कर सकते हैं जो कम बात करता है, या उसके लिए रेटिसेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मीनिंग जो हैं वो कम बात करने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं। तो आप चाहे तो आप इसको रिजर्व्ड कहिए, तो रिजर्व्ड कहेंगे तो भी वही बात होगी। अगर रिजर्व्ड नहीं कहना चाहते हैं तो आप रेटिसेंट भी कह सकते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब भी जो कम बात करता है उसी को हम रेटिसेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको आ रहे होंगे। एक बार इस लाइन के सारे मीनिंग हम देख लेते हैं, क्या क्या मीनिंग आए। हिंदी आपको मन में सोचते रहना, मैं जैसे ही बोलूँ। आइडियलिस्ट, आइडल, टेल, प्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड, पायस, फैसिस्ट, लेजी, टॉकेटिव, डिस्पोटिक, पॉम्पस मैन, बोस्टफुल या बोस्टर, शोवी, मुड़ी, मैड, न्यूरोटिक या साइकिक, रिजर्व्ड या रेटिसेंट। तो ये 17 तरह के लोग आपको बताए हैं। तो आज के लेक्चर में हम 20 तक लेंगे। तो ये लोगों के जो प्रकार हैं, कोई आदर्शवादी होता है, कोई निकम्मा होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता है, कोई चुगलीखोर होता है, कोई सिद्धांतवादी होता है, तो कोई असिद्धांतवादी होता है, कोई धार्मिक होता है, कोई तानाशाह या हिटलर जैसा होता है, कोई आलसी होता है, कोई बातूनी होता है यानी कि बहुत बात करने वाला होता है, कोई मन मौजी यानी बूढ़ी होता है, कोई अपने आप को महान समझने वाला होता है, तो कोई बड़ाईखोर होता है, डिंग मारने वाला, कोई दिखावा करने वाला होता है, तो कोई पागल होता है, तो फिर कोई सनकी होता है, या कोई कम बात करता है। ये लोगों के प्रकार है, लोग किन किन तरह के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतने तरह के लोग बताए हैं 17। उसके बाद हम और भी यहाँ पे 25 तक ले लेते हैं, 25 टाइप्स ऑफ पर्सन हम ले लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, लोभी या लालची जो होता है, जो बहुत लालच करता है कि ये भी ले, ये लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, एक तरह का लोभी आत्मा जो भी होती है, लालची या लोभी जिसको हम कह सकते हैं। उसे पहले भी बता चुके हैं आपको, ग्रीडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्रीडी। सो ग्रीडी से बना है ग्रीडी डॉग्स, ग्रीडी डॉग लालची कुत्ता है ना। एक कंजूस भी आपको कल के लेक्चर में समझा चुके हैं। कंजूस यानी जो बहुत कम पैसा खर्च करता है उसको माइज़र कहा जाता है। ये भी आपको पहले समझा दिया है, माइज़र यानी कंजूस। अगला है आपका लुच्चा। अब लुच्चा लपंगा बदमाश जो होता है, LLB शॉर्ट में हम जिसको बोलते हैं। तो लुच्चा एक तरह का लुच्चा इंसान होता है, बहुत लुच्चे हो तो उसे कनिंग कहते हैं, यानी कि उलझन भरा। लुच्चा मतलब उलझा हुआ, उलझन भरा, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिंग। कनिंग यानी लुच्चा या उलझन भरा। ओके। और एक होता है श्रूड माइंडेड, यानी कि
जो चालाक यानी कि चाणक्य बुद्धि का, तेज बुद्धि का, जो जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है वो श्रूड कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रूड यानी कि चालाक। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? श्रूड कहते हैं। श्रूड मतलब क्या हो गया? चाणक्य जैसी बुद्धि वाला। श्रूड यानी कि सामने वाला कौन सी चाल चल रहा है तो हमें कौन सी चाल चलनी है, तो उसको हम कहते हैं श्रूड। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे श्रूड की स्पेलिंग यानी कि चालाक। किसके जैसा? हिटलर, मतलब जैसे आप देखो हिटलर जैसे तो फैसिस्ट कहा था, उसी तरह चाणक्य बुद्धि वाला चालाक, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको हम इंग्लिश में कहते हैं श्रूड। श्रूड मतलब चालाक। चलिए आगे जितना और भी ले सकते हैं हम इस लेक्चर में हम देख सकते हैं। आगे देखो बहादुर। बहादुर मतलब जैसे महाराणा प्रताप हुए, जो किसी से डरते नहीं हैं, वो कहलाते हैं ब्रेव। ब्रेव क्या कहलाते हैं? ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर है, बिल्कुल बहादुर है, जो किसी से डरते नहीं हैं। उसके बाद बिंदास। बिंदास मतलब कोई टेंशन नहीं लेना, मस्त रहना अपने हाल में, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिंदास को कहते हैं बोल्ड। क्या कहते हैं? बोल्ड पर्सनालिटी। आपको बोल्ड पर्सनालिटी बननी है, यानी कि गट्स होने चाहिए, यानी कि बिंदास होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, तो उस तरह से हम बोलते हैं। तो बिंदास को हम क्या बोल सकते हैं? बोल्ड। बोल्ड मतलब बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगला है आपका कोमल दिल वाला। कोमल दिल वाला मतलब बहुत ही नाजुक दिल वाला, यानी थोड़ी देर में वो रोने लगता है, कोई रोता हुआ देखे तो वो भी रोने लगता है, तो वो कोमल दिल वाला यानी कि टेंडर हार्टेड पीपल होता है। कौन सा? टेंडर हार्टेड। कोमल दिल वाले को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेंडर हार्टेड। अब टेंडर हार्टेड की स्पेलिंग कहाँ है? ये देखिए टेंडर हार्टेड। अब टेंडर हार्टेड क्या हो गया? जो कोमल दिल वाला होता है, जो नाजुक दिल वाला होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाला होता है, वो टेंडर हार्टेड कहा जाता है। आ रही बात समझ में आपको? चलिए अगला देखते हैं मस्तीखोर। मस्तीखोर मतलब बहुत ही मस्ती करता है, क्लास के अंदर मस्तीखोर है, तो मस्तीखोर का मतलब हो गया मिस्चीवियस। ओके, जैसे आपने चेलो दिवस मूवी देखी हो गुजराती, तो उसमें जब भी क्लास लेता है लेक्चरर कॉलेज के अंदर, तो वो कहता है कि यू ऑल आर मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब शरारती। दोज हु हैव द मिस्चीव कैन लीव द क्लास, है ना। तो जो भी शरारत करता है वो क्लास को छोड़ सकता है या क्लास से निकल सकता है। तो मिस्चीवियस का मतलब क्या हो गया? एक तरह का शरारती, यानी कि शरारती भी बोल सकते हैं इसको, मस्तीखोर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आप पेन से लिख लीजिए, मस्तीखोर तो है ही है, पास में शरारती भी आप लिख लीजिए। अगला है आपका बेपरवाह, यानी कि कोई टेंशन ही नहीं है, उसे हम कहते हैं केयर फ्री। केयर फ्री रहना चाहिए आपको, बेपरवाह रहना चाहिए। ओके, लाइफ में टेंशन्स आती रहती हैं जाती रहती हैं। ओके, पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और कोई दूसरी आपकी बात हो, ठीक है, वो आपको केयर फ्री रहना चाहिए। यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। अब आस्तिक का मतलब क्या होता है और नास्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक मतलब ये होता है जो भगवान में आस्था रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक का मतलब ये होता है जो भगवान में विश्वास या भगवान में आस्था नहीं रखता, नहीं भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। और आस्तिक कहता है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है। ओके, जो कुछ भी हो रहा है कृष्णा की वजह से हो रहा है। तो ये आस्तिक है, आस्था है, और कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नास्तिक होता है। तो उसको इंग्लिश में भी बहुत ही सिंपल है, थीस्ट और थीस्ट इसमें भी है, थीस्ट इसमें भी अलग जाएगा बस, थीस्ट और एथिस्ट। देखिए स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, थीस्ट और एथिस्ट मतलब जो आस्तिक और नास्तिक, ये हो गया थीस्ट मतलब आस्तिक, और एथिस्ट मतलब अथिस्ट बोल सकते हैं, इसे नास्तिक बोल सकते हैं। इसी तरह जो दो मीनिंग है ये भी पहले, ये तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार ही आ रहे हैं, एक तो आशावादी और एक निराशावादी। ठीक है, तो जो आस्तिक होगा वो आशावादी होगा,
और जो नास्तिक होगा वो निराशावादी होगा। यानी कि भगवान में अगर आप आस्था रखते हो तो आप आशा रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, और भगवान में अगर आस्था नहीं रखेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। तो आशावादी और निराशावादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, एक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे थीस्ट और एथिस्ट एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, यानी कि ऑपोजिट हैं या एंटोनियम्स हैं। उसी तरह ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं, या जिसे हम इंग्लिश में एंटोनियम्स या ऑपोजिट भी कहते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का होता है पेसिमिस्ट और पेसिमिस्ट का होता है ऑप्टिमिस्ट। इसी तरह से थीस्ट का होता है एथिस्ट और एथिस्ट का होता है थेस्ट। आ रही बात समझ में आपको? तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या हो गया? आशावादी। और पेसिमिस्टिक का मतलब जो निराशावादी होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? पेसिमिस्टिक कह सकते हैं। ओके, तो आज के जो लेक्चर हैं हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके टाइप्स ऑफ पर्सन में 30 कैटेगरी हमने ली थी, 30 तरह के लोगों के बारे में बात की है। तो इस पेज पे जो हैं उसको हम देख लेते हैं किस किस तरह के इंसान आए हैं। ग्रीडी, माइजर, कनिंग, श्रूड, ब्रेव, बोल्ड, टेंडर हार्टेड, मिस्चीवियस, केयर फ्री, थिस्ट, एथिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। अब इनकी हिंदी भी देख लेते हैं। कोई लोभी या लालची होता है, कोई कंजूस होता है, कोई लुच्चा होता है, कोई चालाक होता है चाणक्य जैसा, कोई बहादुर होता है तो कोई बिंदास होता है, कोई कोमल दिल वाला होता है, कोई मस्तीखोर होता है, कोई बेपरवाह होता है, कोई आस्तिक होता है तो कोई नास्तिक होता है, कोई आशावादी होता है तो कोई निराशावादी होता है। तो ये इस पेज पे आपको यहाँ से 18 से लगाकर 30 तक, ये 12 तो मीनिंग यहाँ कंप्लीट करने हैं इसमें। और आप देखिए आपको यहाँ पे 17 इधर कंप्लीट करना है, 13 उधर है, 17 इधर है। टोटल 30 मीनिंग्स आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टिल देन, गुड बाय।